हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम दोस्तों। मेरा नाम ब्रिजेश दर्शन है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ड्रीम दर्शन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम मुख्य परीक्षाएं अब होने वाली है और मैंने बहुत दिन से मुख्य परीक्षा के लिए वीडियोस नहीं बनाई थी। तो फाइनली दोस्तों आज हम जो करने वाले हैं वो ये है कि 2019 में मुख्य परीक्षा हुई थी, है ना। 2019 और 2020 में जो मुख्य परीक्षा हुए हैं उसमें से दोस्तों आज हम जो करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक जो है आपका परिमेय संख्या से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों को सॉल्यूशन भी करेंगे जो 2019-20 में जितने भी सवाल आए हैं, मतलब जो परिमेय संख्या से रेशनल नंबर से दोस्तों रिलेवेंट है, आज उसी सभी सवालों को हम फटाफट करने वाले हैं। साथ में दोस्तों हम कोशिश ये करेंगे कि 2016, 17, 18 में भी, इवन 2017, 18 में भी जो सवाल आए हैं उसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के ये है कि यदि आप कभी भी परिमेय संख्या नहीं पढ़े हैं तो आज की वीडियो में ये बिल्कुल मैं आश्वस्त या आपको वादा करता हूं कि आप जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो जो सवाल आए हैं वो भी बन जाएगा और जो नए सवाल आएंगे वो भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से आज हम बेसिक के साथ साथ जो एग्जाम में आए हुए हैं उनका भी हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं दोस्तों परिमेय संख्या। तो मैं आपको बहुत डिटेलिंग नहीं जाऊंगा, मैं फिर से बताऊंगा, आपको उतना ही बताऊंगा जो अभी आपके लिए तत्काल रूप से या फिर जो सामान्य तौर पे आपको ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि सर डिटेल क्यों नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि ये सवाल यार लाइटली आते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ये टोटल दोस्तों अब 50 क्वेश्चन का हो गया है। पहले 200 अंकों का रहता था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। लेकिन अब तो यार हाल फिलहाल जो पैटर्न बदला है वो दोस्तों पेपर 4 में जैसे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, है ना, ये सब रहते हैं। उसी में से दोस्तों गणित भी एक है, गणित और रीजनिंग कंबो करके वो 50 नंबर का है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों परिमेय संख्या का बेसिक जो एक डेफिनेशन होता है परिमेय संख्या का, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब कोई भिन्नात्मक रूप में कोई भी संख्या को जब आप भिन्न रूप में लिख सकते हैं, राइट नाउ कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि उदाहरण की 1/2 परिमेय संख्या होता है, 3/4 परिमेय संख्या होता है, 5/6 परिमेय संख्या होता है। आल्सो ये ऋणात्मक भी हो सकता है, -1/2 हो सकता है, -3/4 हो सकता है। इवन कोई पूर्ण वैल्यू भी 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे में एक रहता है तो जिसको आप लिखते नहीं हैं। वैसे 6/2 को भी हम क्या मान लेंगे परिमेय, या -3 को भी क्या मान लेंगे परिमेय। एक्चुअल में ये जो आपको P दिख रहा है ऊपर में जो अंश होता है, नॉमिनेटर जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, तो दोस्तों ये जो अंश है वो दोस्तों anyone is the called is the integer number that is the पूर्णांक। और पता होना चाहिए पूर्णांक 3 तरीके होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक नंबर होता है और एक जीरो नंबर होता है। बिल्कुल दोस्तों इस तरीके से आपको इसको समझना था। फिलहाल दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये परिमेय संख्या संक्षिप्त परिभाषा है, आपको ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। बाकी मेरी जो प्रीलिम्स की क्लासेस होती हैं जैसा कि आपको पता है तो मैं बहुत डिटेल में चले जाता हूँ और वो जायज़ भी है कि यार आप लंबी क्लास ले रहे हैं तो जो अपने स्टूडेंट हैं, अपने दोस्त जो हैं, उनको हम पूरा प्रारूप में ढाल दें, है ना। फिलहाल तो आज परिमेय संख्या का ये पहला चेहरा आपको दिखा दिया हूं मैं। चलिए तो दोस्तों पहला सवाल जो आपके सिलेबस में जो बन के आता है वो है कि परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। राइट नाउ दोस्तों एक हमेशा याद रखेंगे, सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। दो संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो मान लो वो दो संख्या, मान लो मैं A और B मान लेता हूं। तो दोस्तों जब भी इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो दोस्तों बेसिकली नियम ये रहता है दोनों को जोड़ के किससे भाग देंगे, 2 से। ये ओवरऑल काम करेगा दोस्तों। बट अब मैं आज को टेक्निक बताऊंगा कि आप इसमें ना बना के दूसरे तरीके से भी बनाएंगे तो उसकी उत्तर वही होती है जो आपके मन में होती है और वही चीज़ आप एग्जाम हॉल में भी लिख के आएंगे। तो लेट्स प्ले दोस्तों, हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और खेलते हैं ऐसे थोड़ा चुनिंदा तरीके से। कैसे, चलिए। तो जैसे कि दोस्तों मेरा एक पहला सवाल मैं सिंपल लिखवा रहा हूँ आपको, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। राइट नाउ ऐसा ही समथिंग लाइक, है ना। तो आप कुछ नहीं करेंगे, माना कि जैसे आप लिखते हैं वैसा लिख सकते हैं, माना कि 2 और 3 के
बीच में परिमेय संख्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ A1 है, तब आप A1 बराबर फाइनली दोस्तों करने वाले हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 से भाग, तो 5/2, तो 5/2 आपके बीच परिमेय संख्या उपलब्ध हो चुकी है। दिस इज द योर आंसर। जिसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि दशमलव भी एक तरीके से अगर कट जाता है तो वो परिमेय संख्या का ही रूप होता है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हमेशा इस चीज को याद रखना कि जब ये दो वैल्यू दिए हैं तो इसके बीच की ही वैल्यू आएगी। तो यार सिंपल सी बात है, जैसे माध्य निकालते हैं, जस्ट लाइक है ना। तो एक बेसिक प्रारूप बताया हूं, तो आपको ये चीज समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर एनीवे हम आगे आते हैं दोस्तों, आगे आइए। तो दोस्तों एक चीज और बता रहा हूं, अब ये तो मामला हो गया दो संख्याओं का। जैसे मैं आपको ये सवाल अगर बोल देता कि सर आप बताइए मुझे 4 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, तो दोनों को आप जोड़ के क्या कर देते, भाग। लेकिन समझिए आप मेरी बात को, यदि आपको मैं बोलता कि यार इनके बीच दो परिमेय संख्या बताइए, तो क्या ये पॉसिबल डायरेक्टली होता, तो बोलोगे सर नहीं होता। कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि 4 और 5 को अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9/2, और ये 9/2 दोस्तों इसकी बीच की परिमेय संख्या निकल के आई है, जस्ट मीन 9/2 और 5। इस तरीके से, मतलब ये देखो ये परिमेय संख्या हो गया इसके बीच के। तो उस तरीके से दोस्तों एक और परिमेय चाहिए, तो अब आपको बीच में कोई वैल्यू एक ठो और मानना पड़ेगा, फिर ये दोनों को जोड़ के फिर से 2 से भाग देंगे तब उत्तर आएगा। तो इससे बचने के लिए ये अच्छा मेथड है। बिल्कुल डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यार एग्जाम हॉल में ये सब चीज कैलकुलेशन भी मायने रखता है, कभी गलत हो गया तो आइए इसको निकलने के लिए मैं आपको कारगर मतलब कारगर मेथड बताता हूं जो आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए देखो, आप कुछ नहीं करिएगा, सिंपल सी बात है, आप जैसे लिखते हैं वैसा ही लिखिएगा, है ना, वैसा ही करके। जैसे कि अगर लिखेंगे हल जो लिखते हैं आप, है ना, और देख लीजिएगा मेंस में आपको लिखने का ही है, राइटिंग स्किल का इफेक्ट पड़ता है। मतलब आप इसको सजा के लिखेंगे गणित को तभी नंबर मिलेगा। डायरेक्ट वैल्यूज को या व्यंजक को लिख देंगे तो नंबर थोड़ी सी कम मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आपकी प्रेजेंटेशन करने की तरीके बहुत ही मतलब जरूरी है, ठीक है। तो हल बराबर अब ये 4 और 5 का तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों इसी को, जो माना की परिमेय संख्या, माना की दिया गया परिमेय संख्या, आप ऐसा लिखेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। माना कि दिया गया परिमेय संख्या, इसमें नंबर मिलने की गुंजाइश रहते हैं। परिमेय संख्या 4/1 और 5/1 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे आपको कितना परिमेय संख्या चाहिए था 2, तो एक बढ़ा के गुणा करेंगे तो कितना हुआ 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 परिमेय संख्या के लिए दोनों परिमेय संख्याओं में, आप पूरा लिखेंगे ना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दोनों परिमेय संख्याओं में 3 का गुणा करने पर ऐसा। तो देखिए 4/1, दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 4×3 12 और 3×1 3। सिमिलरली जस्ट लाइक दोस्तों अगर हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, है ना, तो 1 मिनट ये वाली मिटा देते हैं लाइन, ताकि हम इसको आपको बता पाएँ। और बाकी क्या हालचाल है आप बताएंगे मुझे, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और बहुत अच्छा लगता है यार कि आप यदि अप्रिशिएट करते हैं हमारे मेहनत को, तो यार बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी करेंगे तो भी तो आपके लिए करेंगे ही, ठीक है। तो है ना, ये देखिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5/1। अब इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, तो राइट नाउ दोस्तों 5×3 15 और 3×1 3। अब मुझे बताइए 12 से 15 के बीच कौन कौन से परिमेय संख्या, तो सर 2 परिमेय संख्या चाहिए, हाँ मैं बोला, तो 14/3 आएगा भाई। 15 के पहले क्या आएगा 14, और कौन सा बचेगा 13/3, और उसके बाद तो 12 आ गया। तो इनके बीच अब देखो हर समान है, तो हम आसानी से बता सके परिमेय संख्या क्या, आसानी से बता सकते हैं इसके बीच क्या परिमेय संख्या होगा। तो जस्ट लाइक 2 इज परिमेय संख्या, दैट इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, या आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः अभिष्ट संख्या कौन कौन सी है, 13/3 और 14/3। ये स्कोरिंग और एकदम लचीला मेथड बताया हूं दोस्तों, कुछ भी नहीं करना था, यहां से इसको काट के घर ले जाओ और इसको चिपका देना दीवार में, ठीक है। चलो तो आते हैं, और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे पास बहुत सारे सवाल भी हैं, और बिल्कुल आज हम एग्जाम में आते हैं वो सवाल को भी करेंगे, तो आज आपको धुआं हो जाएगा। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक और सिंपल करते हैं कि जैसे अब आजकल सवाल इस तरीके से आ रहा है कि जैसे 1/3 और 1/4 के बीच
तीन परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा ऐसा सवाल आ रहे हैं, है ना। तो अब सबसे पहले इसका जो पहला हल करने का तरीका होता है बेसिक। अच्छा, आपको एक चीज और बता देता हूँ, यदि मेंस की सीट में जाएंगे, है ना, क्वेश्चन पेपर का सीट ऐसा रहेगा, तो दोस्तों कभी कभी जैसे ये सवाल लिख दिया, ये सवाल लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको 1 2 3 लाइन, 2 नंबर का है तो 3 लाइन दिया है, तो अब आप पूरा ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे, लंबवत नहीं लिखेंगे हॉरिजेंटल में। आप जब भी आपको पेपर मिलता है तो सवाल लिखने के बाद उसको पार्टीशन कर दीजिए, कुछ आंसर यहाँ लिखिए और कुछ आंसर यहाँ लिखिए, बीच में लाइन खींच दीजिएगा। द बेस्ट तरीका होता है गणित को लिखने का, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जगह नहीं रहता है। तो चलिए ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं और उसके 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, हाँ ओके, वेरी गुड, हम इसको मिटा देते हैं। ओके लेट्स देख आगे बढ़े क्या, ओके बढ़ते हैं। देखो तो ये हल हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा उपरोक्त। मैं कुछ कुछ लिखूंगा जिसको आप बिल्कुल हूबहू लिख लीजिए, और यदि आप अभी तक पेन नहीं उठाए हैं तो दोस्तों पढ़ने के लिए तो पेन उठाना पड़ेगा, आपका हथियार है, आप उठाइए और लड़िए मेरे साथ और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा ही आएगा, ऑफकोर्स अच्छा आएगा। तो उपरोक्त परमेय संख्या में, उपरोक्त परमेय संख्या में हर जो है वो दोस्तों इक्वल नहीं है, दैट इज द डिड नॉट इज इक्वल, समान नहीं है। तब आप बोलेंगे इसका 3 और 4 का दोस्तों लघुत्तम निकालने पर, तो दोस्तों 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 12 होगा। गॉट इट, ये तो आप समझ आ रहा होगा 12 क्यों लिए हैं, लघुत्तम इतना तो आप ले सकते हैं। अब आपका एक पहले जो कारण है वो 1/3 और 1/4। आप बताएंगे मुझे दोस्तों 3 में क्या का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 का, तो ऊपर और नीचे दोनों का गुणा करेंगे तो 4 एक कम और 4 तिया 12। ये हो गया पहला तरीका। फिर 4 में कितने का गुणा करेंगे तो बोलोगे सर 3 का गुणा करेंगे, तो 3 और 4 तिया 12। आप मुझे बता पाएंगे दोस्तों 4 और 3 के बीच क्या डायरेक्टली कोई परमेय संख्या दिख रहा है? क्या धड़कनें तेज हो गई आपकी? नहीं ना, जज्बात नहीं बदलने चाहिए आपके। तो बोलोगे सर नहीं, तब आपको दोस्तों ये नीचे में एक लाइन लिखना है यहाँ पर, चूंकि चूंकि 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है, या ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में या दोनों परमेय संख्या में 4 का, मैं फिर से बोलूंगा, जितना परमेय संख्या ज्ञात करना रहेगा उससे एक प्लस करके आपको गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, तो 4 का गुणा करने पर। ओके वेरी गुड। अब आइए, अब इसको यहां पर फिर से लिखते हैं। तो हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको चीज भी बताऊंगा, लेकिन आप एक बार डिटेल देखो, यदि 4 नंबर में आ गए तो थोड़ा जगह रहेगा, तो आपको ये सब चीज लिखना पड़ेगा। वैसे कितना लाइन हुआ है आप गिनो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 लाइन हुआ है भाई, ठीक है। और वैसे भी 4 नंबर का है तो और 8 9 लाइन का रहता है लगभग, ठीक है। तो देखते हैं, तो अब दोस्तों 4/12 और 3/12। अब आपको 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, तो 4/4, 4 चौके 16 हो गया, है ना, और ये हो जाएगा 12 चौके 48। इसी तरीके से इसमें भी 4 का गुणा करो, दोनों में करना है ना, 4 तिया 12 और 12 चौके 48। अब क्लियर आपको दिख रहा है दोस्तों, इसके बाद डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखना है आपको नीचे में लगा के, वो कौन सा होगा तो बोलो 12 के बाद कौन आएगा सर, 13/40। फिर देखो 12 के बाद कौन आएगा, 13 आएगा। नीचे को लिखना मत भूलना, 48 को लिखना मत भूलना, ये हर है उसको लिखना नहीं भूलना। तो 13 के बाद आ जाएगा 14/48, फिर 15/48, ये 3 परमेय संख्या हो गए, ठीक है। एक तरीका ये बेस्ट होता है, इसको आपको सीखना चाहिए और इसी तरीके से ही करना है। तो चलिए मैं अब एक काम करता हूं कि आपको बीच बीच में और भी बहुत सारी चीज बताते जाऊंगा। कभी कभी दोस्तों ये भी बता रहा हूं, इसको आपको डबल गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं कलर दूसरा लेके आपको समझा देता हूं एक बार, ठीक है, ताकि आप उस चीज को और बढ़िया से समझ पाए। 1 मिनट, हाँ दोस्तों ये जो है यहाँ पे दोस्तों हो सकता है जैसे 4/12 3/12 एक ही बार में मिल जाता, तो आपको ये आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से उत्तर ले लेते और मामला ख़त्म हो जाता। कभी कभी ऐसा होता है। तो एक काम करते हैं, हम जो एग्जाम में आए हैं वो सवालों को लेते हैं। अब देखते हैं मामला क्या है।
दोस्तों ये सवाल बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, इस तरीके से सवाल अभी अभी मैंने कराया है। तो देखिए दोस्तों, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिखना है एग्जाम हॉल में, बिल्कुल ये दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और मैं मेरा नाम लिख देता हूँ क्योंकि इसको मैंने ही बनाया था। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है, दिए गए परिमेय संख्या के हर समान ना हो तो इसलिए 4 और 3 का लघुत्तम जो है वो 12 होगा। अब देखिए अब क्या लिखे हैं, देखो ऊपर में यही अभी जो किया हूँ वो इसी को गुणा किया हूँ, ये देखो बिल्कुल गुणा किया हूँ। अब यहाँ पर ये वाला लाइन लिखना जरूरी है, चूंकि 3/12 4/12 के बीच 3 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 धन 1 4 से गुणा करने पर, मैंने भी यही बताया था। फिर उसके बाद चर में दोनों तरफ क्या कर दिया, 4 का गुणा 4 का गुणा। अब इसके बीच आंसर लिख दीजिए, ये देखो इसको आप हो सके तो मस्त एकदम रेक्टेंगल में आयत टाइप से ऐसा करके बॉक्स में बंद कर दीजिएगा और यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। दिस इज द परफेक्ट 2 नंबर आइदर आर 4 नंबर के लिए परफेक्ट है, इसमें कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि मैं आपसे फिर से एक चीज़ का मुताबिक कर देता हूं, जैसे 1/4 है और 1/3 है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे 4 तिया कितना हो गया 12। अब 12 को दोस्तों जैसे 3 पर में बोला है ना, तो इसको आप 4 से गुणा करके रख दो, तो 12 चौके कितना 48। अब आपको ये 1/4, और मैं ये बोल रहा था कि जैसे इसको अगर डायरेक्ट बनाना रहता तो आप 4 तिया 12 लघुत्तम निकल गया, उसका 4 गुना कर दो। यहाँ 3 पर में बोला है तो इधर 4 से गुणा कर दो, तो 12 चौके 48। अब मुझे बताएंगे 4 में क्या का गुणा करेंगे तो 48 होगा। तो अब आप दोस्तों इसके बारे में श्योर होंगे कि यार अगर हम 12 से दोनों में गुणा करेंगे तो 48 होगा, तो 12 चौके 48, ऊपर में कितना 12, समझ गए। वैसे ही अगर 1/3 है उसमें कितने का गुणा करेंगे तो 16, तो 16 तिया 48 होता है, तो 16 एक कम और 16 तिया 48, देखो वही आ गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, आपके ऊपर अगर जगह नहीं है तो आपको वो देखना पड़ेगा, लेकिन यदि स्पेस है 4 नंबर का है तो बिल्कुल जैसे मैं किया हूं वैसे ही करेंगे आप। आइए नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों ये CGPSC मेंस 2016 या 17 का है, एग्जैक्ट तो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, बट लिखे गए हैं तो सही होगा। तो 3/5 और 7/6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये देखो, पहला परिमेय संख्या 3/5, दूसरा परिमेय संख्या 7/6, ऐसा लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है अगर समय है और आपके पास जगह है तो। अब 3 परिमेय संख्या दोस्तों, तो सबसे पहले यार इधर देखो 5 और 6 का जो लघुत्तम है वो यहाँ पर निकाल के रख दिया है, 5 6 लघुत्तम 30। अब 30 है तो नीचे को 30 करना है, तो मेरे को बताइए 5 में गुणा करेंगे तो 5 में कितने का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, तो बोलोगे सर 6 का, तो ये ऊपर और नीचे ये गलत लिखा है, इसको सुधार लेना, ये 6 है, तो दोनों ऊपर गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 5 6 का 30। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर नीचे में 7/6 है, 6 में कितने का गुणा करेंगे 5, तो 5 6 का 30 और 7 5 6 35, मतलब ऊपर नीचे में जो गुणा करने के लिए पहले चेक करना है और उसी संख्या को ऊपर नीचे में गुणा करना है, तो दोनों हो गए। दोनों के बीच देखो आराम से 18 और 35 के बीच यार बहुत परिमेय संख्या है, लेकिन आपको कोई सा 3 लिख देना है, उत्तर हो गया, एग्जाम में आया हुआ है। और दोस्तों चूंकि बहुत सारे दोस्त लोग का मेरे से वो था क्या था, मतलब एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, तो बोल रहे थे कि सर हमारा मेंस का क्लास ले लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त आज भी बिलासपुर या रायपुर अच्छी जगह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और जॉब में भी है मेरे बहुत सारे दोस्त, तो वो चाहते हैं कि हम गणित की क्लास करें और उसके अलावा मेंस की इकोनॉमिक की, है ना, मेरी जो इकोनॉमिक की क्लास है या फिर जो मैथ्स की क्लास है ना, वो दोनों हम लोग अपने ड्रीम दर्शन दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड करिए और मेरी एप्लीकेशन में, तो यहाँ दोस्तों हम लोग के द्वारा जो लॉन्च किया गया है बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, सोचिए 500-600 में हम लोग अवेलेबल करा दिए, जबकि आप बड़े बड़े संस्था में बहुत बड़ी रकम देके पढ़ते हैं और ना उतना पढ़ा पाते हैं, मुझे पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यदि आपको करना हो, यदि आपको नहीं करना तो आपके किसी दोस्त को करना हो जिसको ज़रूरत है कि यार उसको ऑनलाइन क्लास मिल जाए मेंस का भी, तो कितना अच्छा होगा। तो आप एक बार जाके विजिट करिए, नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर हम आपको डिटेल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे सवाल आइए दोस्तों, ये वाला सवाल देखिए, ये भी एग्जाम में आया है। तो 1/4 3 आने वाले कोई 4 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों यही देखो, ये वाला 4 वाला, तो ये पहले जैसे बताया हूँ सेम टू सेम वही है, लेकिन आपको मैं यही बोल रहा हूँ यदि डायरेक्ट बनाना रहता तो क्या करते, आइए एक बार और डिस्कस करते हैं। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि आप 2 नंबर में आया है और डायरेक्ट बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो पहले आप जरूर बोल दीजिएगा कि 4 और 3 का जो लघुत्तम है, 4 और 3 का जो लघुत्तम है वो तो 12 आएगा, वो तो 12 आएगा, एकदम डेम श्योर है।
अब 12 है तो यहाँ पर 4 पर में बोला है, तो दोस्तों क्यों ना हम इसको 5 से गुणा कर दें, एक बढ़ा के। 4 है तो किससे गुणा करेंगे, एक और बढ़ा के 5 से। तो 4 तिया 12 लघुत्तम आए, उसमें आप कर 12 से गुणा करो, तो 12 पंचे कितना 60। अब मुझे बताइए 4 में कितने का गुणा करेंगे तो 60 होगा, तो सर 15 का। तो ये देखो 15 गुणा करो, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60। सिमिलरली 3 में कितने का गुणा करेंगे तो 60 आएगा, सर 20 का, तो 20 का गुणा करो। अरे भैया तबाही है, कौन बताया है आपको ऐसा, आप मेरे को एक बार बता देना भाई, मैं भी तो जान लूं, क्योंकि ये बहुत कम लोग बताते हैं, उन लोग आज भी इस बेसिक से ही बताते हैं। बेसिक मतलब ये कि यार टाइम टेकन वाला। अब इतने सब 2 नंबर में आप सोचिए, इतने बड़े सवाल को 2 नंबर में लिख पाएंगे क्या? हाँ लिख पाएंगे, लेकिन आपको स्टेप स्किप करना पड़ेगा। जैसे लघुत्तम निकाल लीजिए, फिर ये निकाल लीजिए, फिर डायरेक्ट ये बीच कर लिखिए कि ये 4 लाइन में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। लेकिन ये दोस्तों 2 नंबर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसको करने के लिए, और एग्जाम में भी आया है। तो देखो ये देखो, आपको अब बताओ 15/60 और 20/60 के बीच कौन कौन सा पर में? तो 15 के बाद 16/60, 17 ये आ गया ना भाई, आंसर आ गया। ये देखो आया कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, बताइए। हाँ बताइए भाई, झूठ बोल रहा हूँ? नहीं तो फिर चलिए आगे आता करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये सीजीपीएससी 2020 का है, मतलब पिछले विगत वर्ष का है, पिछले जस्ट प्रीवियस ईयर का है। अब दोस्तों कोई 2 मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, पहले ये दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। लिखने का तरीका मैं पहले बता दिया हूँ, तो थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, तो आप ये मत बोलना कि सर आप तो डायरेक्ट बता रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ तो लघुत्तम समअपवर्त, तो ये तो अभाज्य संख्या, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये देखो बहुत लोग बोलते हैं क्या बात है सर, मजा ही है आपका। तो 3/7 हो गया। अब 1/3 में कितने का गुणा करेंगे तो नीचे में 21 आएगा डिनोमिनेटर में, तो सर दोनों में 7 का, तो 7 एकम 7 और नीचे का मल्टीप्लाई 21। शर्त यही है कि नीचे बराबर होना चाहिए, तभी आप चीज किसी करेक्शन कर पाएंगे। 7 है तो क्या क्या का गुणा करेंगे, तो बोलोगे सर 3 का, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 7 तिया 21। दोनों के बीच बताइए कौन कौन सा पर में संख्या है, सर गिन दो, चलो काउंट करें। तो 8/21, 9/21, 10/21, देन और बताओ 11/21। तो यार यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पर में बोला है, तो आप और कोई सभी जो भी 2 पर में है, तो 2 इधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, जो भी लगता है 2 पर में लेके आप मामला खत्म करें। क्या ये चीज आपको समझ आया? ये आया है 2020 में, ठीक है। तो वैसे भी मेरे क्लास नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप अगर मेरे से कभी भी पढ़े हैं, चाहे आप कंपटीशन एकेडमी में पढ़े हो मेरे से, या फिर हरिराम सर के यहाँ पढ़े हो, या शिक्षा में पढ़े हो, है ना, जहाँ भी मेरी जो पूर्व क्लासेस लगती थी वहाँ पढ़े होगे, तो आपको पता होगा, ये मैं क्लास में डेफिनेटली कराता था। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। ये सवाल जो, एक मिनट दोस्तों, ये जो सवाल दिख रहा है आपको 2020 में आया हुआ है, चलिए तो कुछ नहीं, इसको सिर्फ देखो, ये इंटरटेनमेंट के लिए दिया गया था। अगर आप बेसिकली अगर मेरे से पूछें तो देखो क्या है, 2 परमेय संख्या का गुणनफल, तो मान लेते हैं वो 2 परमेय संख्या कौन कौन सा है यार, तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो भी मान लेते हैं ना, यदि अच्छा उनमें से एक संख्या 7/15 दिया, -7/15 दिया, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो माना कि आप जरूर लिखेंगे ये सब, माना कि ये सब लिखना पड़ेगा, इससे जज्बात बदलते हैं लोगों के, ठीक है। ठीक है, तो माना कि वह संख्या कितनी है दोस्तों, ए फॉर एप्पल है, तो ये हो गया। और दिया है, ये सब लिख लेना, दिया है सेकेंड नंबर दूसरी संख्या -7/15, ये दिया हुआ है। अतः प्रश्न अनुसार, ये सब बिल्कुल लिखना आप, तभी नंबर मिलता है। तब प्रश्न अनुसार आप लिखेंगे कि पहली संख्या और -7/15 दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है स्टार्टिंग में, देखो दिया होगा, तो -14/25। अब ए का मान चाहिए, तो आप पक्षांतर कर दीजिए, तो त्रियत गुणा करेंगे, तो अब मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, तो -14/25। अब देखो ये 15 जो है ऊपर जाएगा और 7 जो है नीचे आएगा, इसको थोड़ा ध्यान देना है ना। तो ये हो जाएगा 15 दोस्तों और -7। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है माइनस माइनस कट जाएगा, तो अभी मैं दूसरे पेन से बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 7 और 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा,
5 तिया और 5 पछे, बस हो गया, माइनस माइनस कर गए तो 3 दूनी 6। तो दोस्तों 6/5 एकम 5, तो उनका हल या दूसरी संख्या क्या होगा, यहाँ पर जरूर लिख देना, अतः अभिष्ट पहली संख्या, ये सब जरूर लिखना आप, है ना, उसी का उत्तर में मतलब मार्क मिलता है आपको, अंक मिलता है। 6/5 इज आंसर। ये आया 2020 में, देखो कितना आसान था। आगे बढ़े भाई, बिल्कुल आज टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपसे। और ये दोस्तों, ये जैसे कि सवाल है, अब यार इस सवाल को बहुत लोग समझ के छोड़ दिए होंगे, 2019 में आया था, लेकिन आप मत छोड़िए क्योंकि ये बेहतरीन बनने वाला है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर 980 है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या के भाग देने पर भागफल 2 तथा शेषफल 480 है। बहुत लोग घबरा जाते हैं इसको, तो यार यही मामला गड़बड़ है। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पर अब पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ नहीं पता है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। सर कैसे, चलिए देखो, आपको ये जो भाजक है ना, मतलब आपको ये कुछ कुछ चीजें ना पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए लाइट में। ये जो है भाज्य बोलते हैं अंदर का चीज को, ठीक है, जो आप भाग देते हैं जिससे, उसको भाजक बोलते हैं। और ये आपको पता होगा भागफल बोलते हैं, है ना, और ये नीचे में जो बच जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, शेषफल। तो आप मुझे बताइए, अगर ये भाज्य को अगर प्राप्त करना हो, ये बीच वाली को प्राप्त करना हो, तो ये बाहर बाहर का गुणा करते हैं और शेषफल हमेशा जुड़ता है, याद रखना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि ये काम आएगा ही। तो दोस्तों जो भाज्य है वो दोस्तों एक्चुअल में जो भी भाजक होगा उसके दोस्तों भागफल से गुणा कर देंगे, यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा आप। और दोस्तों आफ्टर ऑल शेष फल को आप जोड़ देंगे तो ये आपको आंसर मिलने की गुंजाइश बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, अब हम इसको बनाना चालू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला है उसको पढ़ते हैं। दो परिमेय संख्या का अंतर 980 है, आप जरूर लिख लीजिएगा वहां पर, जब मेंस में लिखते हैं तो दो माना कि वह दो संख्या ए और बी है, आप ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, अब बहुत लोग परिमेय संख्या को क्या मानेंगे, A/B, 1/Y। अरे फेफड़ा बाहर आ जाएगा, इतना मत माना करो, ये भी मानो ना यार, आंसर तो चाहिए आपको, समझ रहे हैं। तो आइए, तो दो परिमेय संख्या का अंतर, ये देखो अंतर 980 है, ये पहला इक्वेशन प्राप्त हो चुका, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, तो वो बोला है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। तो इस तरीके से, तो आप बताओ, अगर देखो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो हम यहाँ मान लेते हैं जो भाज्य है उसको a मान लेते हैं, यहाँ पर मैं रख के समझा रहा हूं मैं इसको, और जो भाजक है जिससे भाग देंगे इसको b मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाज्य को यहां से लिखे है ना, भाज्य को क्या माना हूं, a, चलो ठीक है। यहां पर क्या लिखा है देखिए, भागफल 2, ये तो भाग देने पर भागफल 2, तो भागफल, अब भाजक कितना मान के आए हो, b, तो किससे गुणा कर देंगे, भागफल 2, ये देखो हो गया, है ना, बिल्कुल आराम आराम से। और क्या बोला है देखिए, शेषफल कितना है, 480, ये देखिए। अब यार इसको गुणा करेंगे, 2b इधर पक्षांतर कर देते हैं तो a-2b हो जाएगा, और ये 480। ये दोस्तों दूसरा समीकरण मिल चुका है आपको। अब दोनों को हल करना है, आपको ये हल करने आता ही होगा। फिलहाल मैं ये जगह खाली करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। चलिए, आप नोट करते भी रहेंगे तो कर सकते हैं। एक सवाल और बचा है, आप परेशान मत हो, क्योंकि मैं सभी सवालों को जो एग्जाम में आए सभी को कराऊंगा, मेरा प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस किए हैं तो अब आपसे बिखर तो नहीं सकते, है ना, झूठ नहीं बोल सकते। तो चलिए, हम इसको करने के बाद फटाफट उसको करते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे, हाँ, तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मिनट, हम कलर शायद, अच्छा ओके, हाँ ये वाइट लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब आपको मैं यही बता रहा था, एक मिनट, ओके ठीक है, ओके ओके, कैरी ऑन। तो दोस्तों आपको दो वैल्यू मिले हैं, एक माइनस मिला है 980 और एक मिला है दोस्तों a-2b बराबर दोस्तों 480। अब आप समीकरण हल करने आता है तो तुरंत हल कर सकते हैं। तो दोनों को मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक काम करता हूं, यहाँ का देखो a माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो 980 में 480 घटाएंगे तो 500 आएगा,
डेफिनेटली। और दोस्तों ए और ए कट जाएगा तो 2b में b बचेगा, तो b बराबर कितना हो गया है 500। ये देखिए b बराबर कितना हो गया 500। अब b बराबर 500 हो गया तो समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा a बराबर 980 धन 500 में क्यों कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों फाइनली 480। तो यार a बराबर आ गया 1480 और ये 500 उत्तर हो गया। तो आपको थोड़ी सी इसमें मतलब ये कैलकुलेशन था, इसमें कोई ज्यादा मेथड नहीं था, इसमें कैलकुलेशन था कि आप कैलकुलेशन करके दिखाओ। ये आई थिंक दोस्तों 2019 में 4 नंबर के लिए आया था, ध्यान देंगे ये दोस्तों 4 नंबर के लिए आया था, तो बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। एक लास्ट सवाल ये आपका बचा है, आइए हम इसको हल करते हैं। और ये 2020 का सवाल है। तो देखो क्या बोला है, पहले लाइन में बोला है कि एक गुणनफल बोला है ना। तो देखो कर देते हैं -2/7 गुणा 14, अच्छा मैं यहाँ नीचे में लिख देता हूँ, वेरी गुड। तो 14 बटे कितना हो गया 5, ये दोनों का गुणनफल दोस्तों। फिर ये लिखा है बगल में, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये क्या लिखा है, ये योगफल को घटाइए, उसमें से योगफल को घटाइए। ये दोनों का गुणनफल जो है, ये दोनों का गुणनफल को इसमें क्या करना है, घटाना है। तो दोस्तों आइए अब हम यहाँ लेके चलते हैं आपको यहाँ लास्ट छोर पे। चलिए तो देखिए अब इसको लिख लिए, अब घटाना है लेकिन योगफल को, है ना। तो -2/7 और प्लस 5/14। अब इसको हल करना है और उत्तर को बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14 यहाँ से हो गया, है ना। 7 दूनी 14 और ऊपर तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा -4/5। ये माइनस रहेगा, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको कटाएंगे दोस्तों तो ये कटेगा नहीं, तो 14 का लघुत्तम हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी और 2 दूनी 4, -4। इसको हल करने आता होगा, बाई नॉर्मली हल कर रहा हूँ, आपकी जज्बात के साथ नहीं खेल रहा हूँ मैं। 14 को लघुत्तम निकालेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब एक बार फिर हल करते हैं, तो -4/5, माइनस रहने देते हैं यार अभी। अब 5 और 4 को हल करेंगे तो कितना आएगा, तो सर बोलोगे 1 आएगा, ठीक है, 1/14। तो अब फाइनली हम 1/14 लिख पाए। अब दोस्तों दोनों का अगर लघुत्तम निकालते हैं तो 14 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 14, 14 चौक हो जाएगा 56, और 14 पंचे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 61 -61/70। तो ये दोस्तों आपका उपयुक्त आंसर हो गया है। लेकिन मैं आपको ये चीज के बारे में एक बार और बता देता हूं कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है मिश्रित अंश। तो मिश्रित अंश किसको बोलते हैं जी, 7 सही 1/2 इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यार ये -61/70 है, तो यार अपने आप में अलग ही है। हालांकि आप इसको ऐसा लिख सकते थे कि जैसे माइनस को बाहर कर दीजिए 0 और 61/70, क्योंकि नीचे वाली संख्या छोटी है तो आप भाग तो नहीं दे पाएंगे। भाग कब देते हैं, जैसे 5/2 है, अब इसको भाग देंगे कि यार 2 दूने 4 और 1/सर कितना कर दीजिए 2, ऐसा कर देंगे तब वो मिक्स होता है। लेकिन नहीं था, पता नहीं क्या किस हिसाब से इन लोग सवाल देते हैं कभी कभी, बट इतना लिख के आते तो भी आपका उत्तर सही है। तो दोस्तों चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं मेरे से तो बिल्कुल आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं अब इसके नेक्स्ट क्लास में वैदिक गणित लेके आ रहा हूं, तो आप दोस्तों को शेयर करिए जरूर। जो मेंस दे रहे हैं या देने वाले हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा मेरी वीडियोस, क्योंकि मैं दोस्तों हर पहलू से ऊपर उठ के आपको बताता हूं। क्योंकि आप एक बेसिक थ्रू आउट जानते हैं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में उससे भी तरीके से अच्छे से करना है, ट्रिक नहीं, उसी से अच्छे से करना होगा जो आपके मेमोरी में सेट हो पाए। क्योंकि नॉन मैथ्स वाले ये सब चीज को थोड़ा सा मेंटली सेट नहीं हो पाता उनका कि हम ऐसे करेंगे, तो मैं हूं ना। आइए मेरे साथ जुड़िए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।